कहते हैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी कभी कभी अंदर से सबसे गरीब महसूस करता है। एक राजा था जिसके पास सोना था, महल था, सेना थी और पूरा राज्य उसके आदेश पर चलता था। लेकिन एक दिन उसने अपने मंत्री से एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। राजा ने पूछा, अगर मेरे पास सब कुछ है तो मैं खुश क्यों नहीं हूं? एक रात राजा अपने महल की खिड़की के पास खड़ा था। पूरा राज्य शांत था, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह सोच रहा था, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी अंदर खालीपन क्यों है? अगली सुबह उसने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया। राजा ने कहा, मेरे पास शक्ति है, धन है, सम्मान है, फिर भी मन शांत क्यों नहीं रहता? मंत्री कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, महाराज, कभी कभी सबसे बड़ी सीख महलों में नहीं, साधारण लोगों के जीवन में छिपी होती है। राजा ने तय किया उसे जवाब ढूंढना ही होगा। अगले दिन राजा ने शाही वस्त्र उतार दिए, साधारण कपड़े पहने और अकेले ही राज्य की यात्रा पर निकल पड़ा। कई गांव पार करने के बाद वह एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका ध्यान खींच लिया। एक किसान खेत में काम कर रहा था। तेज धूप थी, मिट्टी से भरे हाथ थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। वह हल चलाते हुए गाना गा रहा था। राजा ने मन ही मन सोचा, इतनी मेहनत, इतना साधारण जीवन, फिर भी यह आदमी इतना खुश कैसे हो सकता है? राजा उसके पास गया और पूछा, भाई, तुम पूरे दिन इतनी मेहनत करते हो, फिर भी इतने खुश कैसे हो? किसान मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूं। राजा ने पूछा, किसके लिए? किसान बोला, अपने परिवार के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और उस रोटी के लिए जो मैं ईमानदारी से कमाता हूं। राजा कुछ देर सोच में पड़ गया, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। राजा ने पूछा, लेकिन तुम्हारे पास तो ज्यादा धन नहीं है, बड़ा घर भी नहीं है, फिर भी तुम इतने संतुष्ट कैसे हो? किसान मुस्कुराया और बोला, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन यह सिर्फ कहानी नहीं, एक रहस्य है। राजा उत्सुक हो गया। कौन सा रहस्य? किसान बोला, 100 सिक्कों का रहस्य। किसान ने कहानी शुरू की। एक आदमी था जो बहुत साधारण जीवन जीता था। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसके पास एक सोने का सिक्का था जो उसकी मेहनत की कमाई था। वह आदमी खुश रहता था, सुबह भगवान का धन्यवाद करता, दिन भर मेहनत करता और शाम को अपने परिवार के साथ हंसते हुए खाना खाता। एक दिन उसे अपने घर के बाहर एक थैली मिली। उसने थैली खोली और उसमें सोने के सिक्के थे। उसने सिक्के गिने, 1, 2, 3, और जब गिनती खत्म हुई तो उसमें 99 सिक्के थे। उसने अपने पास का एक सिक्का भी उसमें जोड़ दिया। अब उसके पास 100 सिक्के हो गए। वह बहुत खुश हुआ। उसे लगा, अब मैं सच में अमीर हो गया। लेकिन उसी रात उसके मन में एक विचार आया, अगर मेरे पास 100 सिक्के हैं तो 101 क्यों नहीं? बस यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। अब वह आदमी पहले जैसा खुश नहीं रहा। वह हर दिन सोचता, मुझे बस एक और सिक्का चाहिए। वह देर रात तक काम करने लगा, सुबह जल्दी उठने लगा और धीरे धीरे उसकी मुस्कान गायब होने लगी। अब उसे अपने परिवार के साथ बैठने का भी समय नहीं मिलता था। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, पहले तुम इतने खुश रहते थे, अब हमेशा परेशान क्यों रहते हो? उस आदमी ने जवाब दिया, जब मेरे पास 101 सिक्के हो जाएंगे तब मैं फिर से खुश हो जाऊंगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया, क्योंकि जब उसे 101 सिक्के मिलते तो उसे 102 चाहिए होते, फिर 150, फिर 200, फिर 500 और धीरे धीरे वह आदमी 100 सिक्कों की खुशी खो बैठा उस एक सिक्के की तलाश में जो उसके पास नहीं था। किसान ने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, इस कहानी का असली रहस्य सिक्कों में नहीं है, यह मन का जाल है। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो वह खुश रह सकता है, लेकिन जब उसके पास थोड़ा आ जाता है तो उसका मन उसे हमेशा एक और चीज की भूख देता रहता है। फिर किसान ने मुस्कुराकर कहा, और इस जाल में सिर्फ वह आदमी नहीं फंसा था, लगभग पूरी दुनिया फंसी हुई है। राजा बिल्कुल शांत हो गया।
उसे पहली बार लगा जैसे किसी ने उसके मन का सच बता दिया हो। किसान ने अपने खेत की मिट्टी उठाई और बोला, मेरे पास शायद 100 सिक्के नहीं हैं, लेकिन मेरे पास यह खेत है, मेरे पास मेरा परिवार है और मेरे पास चैन की नींद है। और सच कहूँ तो मैं उन लोगों से ज़्यादा अमीर हूँ जो हमेशा 101वें सिक्के के पीछे भागते रहते हैं। राजा की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार समझ आया असली अमीरी क्या होती है। राजा लंबे समय तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने किसान से कहा, आज से मैं उस एक सिक्के के पीछे नहीं भागूंगा जो मेरे पास नहीं है। मैं उन 100 चीज़ों की कदर करूंगा जो मेरे पास पहले से हैं। राजा महल वापस चला गया, लेकिन इस बार वह पहले वाला राजा नहीं था। उस दिन से उसने अपने जीवन को बदल दिया। सच कहें तो यह कहानी सिर्फ उस राजा की नहीं है, यह कहानी शायद हम सब की है, क्योंकि हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं एक 101वां सिक्का होता है जिसके पीछे हम भागते रहते हैं, और उसी दौड़ में हम उन 100 खुशियों को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से होती हैं। अगली कहानी तक अपनी ज़िंदगी के 100 सिक्कों की कदर करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो शायद आपकी सोच बदल दे।